सो 4 के बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 5। तो पार्ट 5 में क्या दिखा रहे हैं, 3 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्लियर कट हमें इजीली एक लॉ लगाने में बहुत हेल्प कर रहा है। कौन सा भाई, ये अपॉन में डिनोमिनेटर में देखो ये 3 है ये 3 है, मतलब बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होता है, पावर आपस में ऐड हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो पहले मैं ऊपर वाले काम से पहले नीचे काम कर देती हूँ, मैं दोनों पावर को आपस में ऐड करती हूँ। 4 प्लस 3 बन जाएगा 7। ठीक है मेरे बच्चे, अब कुछ है, अब तो कुछ भी नहीं है। इसमें ना मैं आपको डायरेक्ट कटिंग करना भी सिखाऊंगी, पहले मैं चाहती हूँ आप लॉ यूज़ करना सीखें। तो मेरे बच्चे जब डिवीज़न का साइड, डिवीज़न ही है तो ये डिवीज़न ना, जब अपॉन में है और पावर से और बेस सेम है, मतलब एक बात समझाओ मुझे, अगर ये है कुछ ऐसा फॉर्म में है तो आप क्या करोगे बताओ, आप क्या करोगे, आप दोनों पावर को आपस में ऐड करो। ये तो वही मैं लॉ यूज़ कर रही हूँ। अगर मैंने नहीं दिखाया तो ये एक्चुअली है क्या, यही तो है। इसके जगह मैंने मल्टीप्लाई सब पलट दिया, 3 और इस तरह, ये समझ आ रहा है। 3 रेज़ टू 7 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 7, ये चीज़ आया कहाँ से, यहीं से तो आया। तो यहाँ ये ऑलरेडी फॉर्म में बन गया। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं आप, कटिंग कर दो। नई कटिंग करने से पहले हम लॉ अगर यूज़ करेंगे तो क्या है, ये 7 में से -7 गया तो क्या बन जाएगा ये बताओ, है 7 माइनस, तो क्या बन जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 0। तो क्या बन गया आंसर, आंसर इज 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, इजी था ना। मैंने क्या करा, मैंने इसको आपको पेपर में ऑलरेडी इस फॉर्म में दे रखा है। कई बार ऐसे दे दो तो आप ऐसे फॉर्म में, कैसे फॉर्म में ला सकते हो, ऐसे फॉर्म में ला सकते हो या फिर इस तरीके से दिखा देते हो, है ना। बात समझो, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है। डिवीज़न फॉर्म आपको इतना आगे काम करना नहीं पड़ा, लेकिन आपको ये पता है कि भैया बेस सेम है और डिवीज़न का केस है, तो पावर को दोनों को आपस से माइनस कर दे रहे हो। और जब 7 में से -7 कर दो 0 बन गया, तो हमें पता है कोई भी नंबर का अगर पावर 0 तो वो बन जाएगा 1। तो वही यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, चीज़ समझे में आपको, ये कैंची रियल पार्ट को समझ आया है। ये पार्ट कई बार ऐसे फॉर्म में देते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। कई बार अगर हम इसका मीनिंग समझाना चाहें तो एक्चुअली है क्या, ये वाला चीज़ कहाँ से है, इसके बाद इस फॉर्मूला की इस फॉर्म में है। अब आए समझ, देखो अगर ये डिवीज़न फॉर्म में है, इसको मैंने कुछ ऐसे, इसकी जगह मैंने मल्टीप्लाई का उसको पलट दिया, तो ये इस फॉर्म में के इस फॉर्म में, तो ये वाला केस ना हमें ऑलरेडी इस फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी तो वही काम करेंगे हम, कटिंग भी कर सकते, डायरेक्ट अब कटिंग कर सकते थे, कटिंग कर सकते थे। ठीक है, जब कटिंग करोगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ एक बात। अगर ये 3 और ये ऐसा है ना, जब सेम बेस है और पावर, और हम इस तरह कटिंग कर सकते थे, ये 1 बन जाता। ये आप डायरेक्ट जब इतना प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगा। पर यहाँ मैंने डायरेक्ट नहीं करा, मैं यहाँ लॉ यूज़ करके दिखाया आपको। ठीक है जी, तो ये था आपका फाइनल आंसर पार्ट 5 का। ठीक है, तो इसी का पार्ट 6 भी हम कवर कर लेते हैं। पार्ट 6 हमारा है 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 0 प्लस, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना। वही बात हो गया, जब पावर इज 0, व्हेन पावर इज 0 तो क्या होता है, देन इट विल बिकम व्हाट, 1। अब आते हैं 2 रेज़ टू पावर 0 पावर तो क्या बन जाएगा 1, प्लस 3 रेज़ टू पावर 0 है तो क्या बन जाएगा 1, प्लस 4 रेज़ टू पावर 0 क्या बन जाएगा ये 1। ठीक है, तो ये 1 + 1 + 1 तो ये क्या है 3। बात समझ आ रहा है। यही अगर पेपर बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए अगर पता क्या देते, और अगर ये देते 2 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू पावर 0, तो क्या करते हैं, हमें पता है 2 की पावर अगर 0 तो 1 बन गया, मल्टीप्लाई 1 बन गया, मल्टीप्लाई 1 तो क्या बन जाएगा 1 बन जा 1 1 बन जाता है, आंसर विल बी 1। इतनी बात क्लियर है। यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म को समझाई, माइनस में भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस समझना है कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो ये 1 बन जाएगा। सो दिस वाज द पार्ट 6। फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 7 पार्ट 8
हेयर इज़ आई थिंक अप टू 12 तक पार्ट है। तो हमने अभी कवर करा 6 पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स विल बी डन ऑन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।